हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। आज संडे के दिन है। संडे स्पेशल में आज सीबीएसई स्टूडेंट्स के ऑन स्क्रीन मार्किंग मेथड को लेके जो मेरिट्स डीमेरिट्स है वो डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी सीबीएसई बोर्ड एस्पिरेंट्स इस बार पेपर में अपेयर कर रहे हो और साथ में कंसर्न टीचर्स, स्टेक होल्डर्स इस वीडियो के एंड तक देख सकते हो। और आप अपने कमेंट्स भी इस वीडियो में छोड़ देना ताकि आपके ओपिनियन भी मेरे को समझ आए। गाइज, ऐसा है, देखो, जब से ऑन स्क्रीन मार्किंग के नोटिफिकेशन आए हुए और खासकर ये 12th के लिए अप्लाई करा गया, ये भी एक बहुत बड़ी इशू है कि एकदम से ये मेथड जो टीचर्स के लिए भी पहली बार है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होना है पहले। और मेन बात है, इससे लेके कोई पहले कोई रिहर्सल नहीं हुआ है। एकदम से सीबीएसई ने बहुत जल्दबाजी में इस चीज को इंट्रोड्यूस किए। पेपर के ठीक पहले पहले, अब पेपर इवैल्यूएशन जस्ट शुरू होने वाला है, उससे ठीक पहले पहले एक मॉक टेस्ट के नाम एक रिहर्सल करा गया, जो बहुत सारे टीचर्स के लिए बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत सारे टीचरों से बात भी की। सबसे बड़ी बात है, जो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर कह रहे हैं कि हमें कोई इस तरह एक्सपर्ट के अंडर कोई ट्रेनिंग नहीं दिए गए, हमें सब कुछ मैनुअल भेजा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन भेजा जा रहा है उसी बेस पे। और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके कंप्यूटर लैब इतना वेल इक्विप्ड नहीं है। सीबीएसई बहुत सारे स्कूल है जहां बहुत पुराने टाइम के कंप्यूटर्स आज भी पड़े हैं। 15 इंच स्क्रीन मिनिमम चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, स्क्रीन की क्वालिटी भी हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कैन कॉपी को चेक करने के लिए बहुत ही अच्छे क्लैरिटी वाले डिस्प्ले चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मानने वाली बात है, इस मेथड से जो सीबीएसई करने चाहते हैं, मेन जो मोटिव है वो कि ह्यूमन एरर को रिड्यूस करा जाए, बिल्कुल जीरो करा जाए। टोटलिंग मिस्टेक्स, पहले बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे, कोऑर्डिनेटर फिर चेक करने होते थे, 3-4 बार अलग अलग हैंड से होते हुए पेपर को फाइनल शेप दिया जाता था, खासकर टोटलिंग और सब टोटलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब एक क्वेश्चन भी है साथ में कि अगर जैसे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे पहले बार इस मेथड से पेपर, उनको पता है ये पेपर अब मेरे स्कैनर के थ्रू रीड होना है, इट मीन स्कैन कॉपी को रीड करा जाएगा, पेपर पेन चेकिंग नहीं होना है। अब होगा क्या, बहुत सारे बच्चे जो क्वालिटी ऑफ पेन है या पेंसिल है वो कई बार इतना हाई डेंसिटी के नहीं होते हैं। मानो कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन में अगर डायग्राम हल्का सा पेंसिल से, जिसके इम्पैक्ट उतना नहीं है, अगर इस तरह के, या पेन की क्वालिटी अगर डाउन हो और उतना डीप ना हो, डार्क ना हो, उस केस में स्कैनर कितने से स्कैन कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। राइटिंग भी तरह तरह स्टूडेंट्स के डिफरेंट टाइप के राइटिंग्स होते हैं। तो ये चीजें एक सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या एकदम से सीबीएसई को डिसीजन लेने थे। हाँ, ये बात सही है। जो इवेलुएटर होते थे बहुत परेशानी, कई बार जो स्कूल है वो कई बार ये कहते हैं कि शुरू में पीरियड्स लेके कुछ क्लासेस आपको लेने हैं, फिर आप यहाँ स्कूल से हाफ डे के बाद आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, इवैल्यूएशन सेंटर पे। कई बार कुछ केसेस में ये 5-10 किलोमीटर दूरी पे होते हैं, 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे होते हैं। टीचर को वहाँ पहुंचने होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत समय जाता है और ऊपर से उसके खर्चा है। टीएडीए के खर्चे सीबीएसई को देने होते थे। सीबीएसई ने इस मेथड से वो टीएडीए के खर्चा सेव तो कर लिए। बट एक एक क्वेश्चन और रेज हो रहा है कि जब टीचर अपने स्कूल में बैठ के इवैल्यूएशन करने बैठेंगे, अपने ही कंप्यूटर लैब में या आईटी सेंटर पे, तो उस केस में जब टीचर स्कूल के अंदर होंगे तो डेफिनेटली सीबीएसई के तरह तरह के काम होता है। एक एक टीचर के पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, स्कूल के अंदर के भी, इंटरनल। तो वो सारे ड्यूटीज ना चाहते हुए भी टीचर तक पहुंचेंगे, टीचर को बीच बीच डिस्टर्ब करा जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। ऑल टुगेदर एक तो सीबीएसई को मेथड पहले 10वीं के लिए अप्लाई करने चाहिए थे, क्योंकि 12th इज मच मोर इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन। और मेन बात है कि इससे लेके और समय लेके 3-4 महीना पहले से इसके एक रिहर्सल होने चाहिए थे, और फिर टीचर्स का ओपिनियन भी लेने चाहिए थे। बिना ओपिनियन भी, बिना किसी ऑब्जर्वेशन के सीबीएसई से डायरेक्ट इम्प्लाई किए। बट अब अगर एक मेथड कामयाब हो जाए, डेफिनेटली ह्यूमन एरर लेस हो। पर एक जो इस नियमों के जो सवाल उठा है, क्या बच्चों के साथ कोई जस्टिस तो नहीं होना है?